बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कड़ी में अगला नाम है विशाखा डबरी। विशाखा डबरी जी आप सामने आइए। हमारे सम्मानित अतिथि अशोक जी त्रिपाठी के हस्ते आपको यहाँ पर 40 साल की जा रही है। पूरा तालियों का स्वागत कीजिए। और अब दूसरा नाम है मृणाली जी राउत। मृणाली जी के हस्ते यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले कि हमारे सम्मानित अतिथि डॉक्टर अशोक जी समारोह को संबोधित करें, मैं आपके सम्मान में कहना चाहूँगा कि बदल के रंग जो तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला वो तीर बदल देते हैं, काम तो करते हैं सभी लोग, बदलने वाले तकदीर बदल देते हैं। माननीय डॉक्टर अशोक जी आप समारोह को संबोधित करें। इस मंच के माध्यम से आप सभी का हृदय से सम्मान करते हुए इस मंच की जो प्रेरणा स्रोत है माननीय शुक्ला जी, उनको और उनके पूरे समाज को मैं आज हृदय से प्रणाम करता हूँ, सम्मान देता हूँ कि आप सभी ने यहाँ जो सबसे आश्चर्य देखने को मिला, पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद ये पहला स्टेशन नागपुर और यहाँ की व्यवस्था जो मुझे देखने को मिली वो ये कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट ने उस कड़ी को याद किया जिसको लोग याद नहीं करते हैं और हमें फख्र के साथ कहते हुए ये एहसास हो रहा है कि आज अगर इस बात को बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के गुरु हैं अगर इसको समझे कि जो सबके लिए काम करने के लिए सदा तत्पर रहने वाला व्यक्ति और संस्था जिसको हम अपना सहयोगी कहते हैं, जिसको हम अपना पुलिस कहते हैं, और वो समाज को इन्होंने जनता के सामने, मैनेजमेंट के सामने ला करके सबके सामने बैठाने का जो हिम्मत किया, मैं इस मैनेजमेंट को सलाम करता हूं। ये एक सोच है, इस सोच को हमें आगे बढ़ाना है। इस राष्ट्र की तरक्की तभी संभव होगी जब सबका साथ होगा, तभी सबका विकास होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, हमारे नरेंद्र भाई का, कि सबका साथ सबका विकास, तो वाकई चरितार्थ हो गया, चरितार्थ हो गया, चरितार्थ हो गया, यहाँ देखने को मिला। और ये जो चीजें आप लोगों ने किया है, ये आने वाले समय में एक माइलस्टोन, एक अपने आप में प्रमाण सिद्ध करेगा कि देश वाकई तरक्की की तरफ चलना चाहते हैं। शुक्ला जी, मैं आपके इस एप्रिसिएशन के लिए शब्दों में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये शब्दों की सीमा से बड़े किया हुआ काम है। हमें प्रसन्नता है कि काश इस बात को
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से ये सबको ज्ञात कल हो जाएगा और लोग सोचने के लिए विवश हो। हमसे यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे कुछ समस्याएं, मैं आप सभी से एक ही बात कह सकता हूँ कि ये मृत्यु लोक समस्याओं का घर है। जब कोई इंसान जन्म लेता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ आता है। हम अपने कर्म ऐसे करें कि हंसते हुए जाए और लोग हंसते हुए हमें विदा करें, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। अगर ये समस्याओं का घर न होता तो ईश्वर के दरबार से जब हम आते हैं तो रोते हुए शायद ना आते, सब हंसते हुए आते। लेकिन हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्म को, अपने धर्म को और सत्य को और न्याय को अगर पालन करेंगे तो आपका ये किया हुआ काम लोगों के लिए सुख और सुविधा का काम होगा। और आपकी जब मौत होगी, जब अंतिम यात्रा होगी तो लोग हंस करके कहेंगे कि इस व्यक्ति ने संपूर्ण आहुति दिया। मैं आपके बीच में केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जिस भी स्थान पे हैं, जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम में ईमानदारी बनाएं, अपने काम में धर्म का पालन कीजिए और अपने काम में सत्य का पालन कीजिए। ये तीनों मिल करके आपकी रक्षा करेंगे और न्याय आपके साथ होगा। इस बात की गारंटी इस मंच से मैं दे दूंगा। जिस व्यक्ति ने धर्म का पालन किया है, इतिहास गवाह है। जिस व्यक्ति ने सत्य का पालन किया है, इतिहास गवाह है। और जिस व्यक्ति ने न्याय का पालन किया है, इतिहास गवाह है। वो चाहे कुछ भी हो, नागरिक हूं, ये कहते हुए मुझे फख्र होना चाहिए। और हमें 125 करोड़ जो जनता है वो सारे हमारे परिवार के लोग हैं, ये महसूस करते हुए मुझे फख्र होना चाहिए। और उनके लिए और अपने परिवार के लिए करते हुए कर्म में कोई भेद नहीं होना चाहिए। वही सत्यता। जिस दिन हम अपने परिवार के लिए जो कर्म कर रहे हैं 125 करोड़ जनता के लिए सोच के करेंगे, हमारे साथ किसी के लिए अन्याय नहीं होगा। और ऐसा किया हुआ काम धर्म से भी ऊपर होगा, सत्य से भी ऊपर होगा। और आप उसको किसी भी तराजू में तोले, वो सर्वप्रथम ऊपर होगा। आप सत्य बोलिए, सत्य के रास्ते पे चलिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और आप देखिए कि कल आपका सूरज जो उगेगा वो कभी अंत नहीं होगा। लोग धर्म के रास्ते पे चलने से डरते हैं, सत्य के रास्ते पे चलने से डरते हैं और कहते हैं कि हमारी परवरिश कौन करेगा, हमारे परिवार की परवरिश कौन करेगा। अरे जरा सोचो कि 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही है जो कमाता है और खेती करता है। बाकी योनियां क्या नहीं जीती हैं? उनका खर्चा कैसे चलता है, उनका पालन कौन करता है? ये हवा आप चला रहे हैं, ये पानी आप बना के लाए हैं, ये सूरज की रोशनी जो आप देख रहे हैं ये आपने पैदा किया है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि सत्य को पहचानिए। समय आ गया है, भारत फिर से विश्व का गुरु बनेगा। और ये तभी संभव है जब हम सब एक होंगे। हम हिंदू नहीं होंगे, हम मुसलमान नहीं होंगे, हम ऊंचाई ऊंचे नहीं होंगे, हम नीचे नहीं होंगे। जब हम सब एक होंगे तो ये राष्ट्र पुनः विश्व का गुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अगर कोई नीति प्रधानमंत्री की भी गलत होती है, पार्टी की गलत होती है, तो मैं डंके के चोट पे स्टेज से बोलता हूँ।
वो मुझे मंत्री बनाए और चाहे न बनाए, लेकिन इस बात का प्रमाण है कि मैं आज यात्री सुविधा समिति पीएससी का मेंबर हूँ। मेरी सुरेश प्रभु से कोई मुलाकात इससे पहले नहीं थी। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और सुरेश प्रभु ने न जाने मुझमें क्या देख करके मुझे पूरे भारत की जिम्मेदारी दी, खेल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधारने के लिए दायित्व दिया और मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो आप सोचिए ये प्रकृति क्या चाहती है। जो आदमी महाराष्ट्र में पैदा हुआ सुरेश प्रभु और मैं यूपी में बनारस, उसमें मुझसे कहाँ से मुलाकात हुई। तो ये ईश्वर उसी को मौका देता है जो धर्म के रास्ते पे चलता है, सत्य के रास्ते पे चलता है। आपको प्रभु जैसे कोई न कोई आपके जीवन में जरूर मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं अपने आप को यहाँ मौजूद होकर कर। मुझे किसी से कुछ मिले ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी राष्ट्र की जनता के लिए आखिरी जीवन के छोर तक, इस प्राणों की शक्ति तक काम करना चाहता हूँ। ये एक भाषण नहीं है, ये एक दिल का एक आवाज है और इस आवाज को आप लोग और फैलाइए और आपकी जो समस्याएं हम उसको निवारण करेंगे। मैं आरपीएफ एसोसिएशन को इस मीटिंग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो आवश्यकता है इस विषय पे ऑलरेडी काम चल रहा है। सिंगल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रपोज किया है और जान के आपको खुशी होगा कि 70 साल के इतिहास में ये देश जब से गुलामी से बाहर निकला, आजाद हुआ, पहला रेल मंत्री हमें ऐसा मिला सुरेश प्रभु जिसने सिंगल सिक्योरिटी विंडो सिस्टम को अप्रूव करवाया। और इसके लिए उन्होंने स्टेट के सभी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, लेकिन बहुत से चीफ मिनिस्टर जो अपने लालच, अपने स्वार्थ और पाप जो वो करते हैं दिन भर, उसके कारण भयभीत होकर उन्होंने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। कुछ ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो शुरुआत सुरेश प्रभु ने की है, अगर ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया और मैं रेल मंत्री बना तो पहले दिन में इसके लिए बहुत कुछ महाभारत करने की आवश्यकता नहीं है। संसद में एक नोट भेजा जाएगा, वहीं अप्रूव हो जाएगा, सारी समस्या। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप सभी प्रसन्न होकर के अपने धर्म का पालन कीजिए, सत्य का पालन कीजिए। ईश्वर या अल्लाह या जीसस आप सबको भी जिस नाम से कहेंगे पुकार सुनेगा और उस पर विश्वास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक जी। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुरारी जी से अनुरोध करने जा रहा हूँ कि वे हम सफर का लोकार्पण करेंगे। आप सभी अतिथिगण उनके साथ में उपस्थित रहेंगे।
माइक में तालियां बजाते हैं लोग। श्रीमान अशोक त्रिपाठी साहब, अब्दुल मजीद जी, मृणाली राजकुमार जी राउत, डॉक्टर रूबी मिश्रा जी, ओमकार जी सोनी भाई पत्रकार, भरत रोडकर जी, गिरीश तिवारी जी, साहब, हबीब खान साहब, दिनेश साहब, आप अपने आयोजन में